नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल एकदम नया है, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए बाकीलाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। राक्षस धूर्तासुर। बोलो गणपति के नाना के जमाई की जय। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे सर्पधारी, हे चंद्रधारी, हे जटाजूटधारी, हे गंगाधर, हे त्रिलोकी। जब तक तुम्हारे दर्शन ना होंगे मैं स्वयं को इसी प्रकार नागों से डसवाता रहूंगा। डस बेसहीन डस। ओह, बेसहीन नहीं, विषधर। त्रिलोकी ने सुना तो नहीं। वत्स धूर्तासुर, एक बार इस नाग से भी स्वयं को डसवाओ तो जानू। हे। काटू के। हिस, हिस, हिस। अरे भगवान शंकर, भगवान आप समझ गए कि इनमें से एक भी शब्द विशाला नहीं है। हे। भगवान आप सिर्फ भक्त की भावना देखिए, चालाकी मत देखिए। भगवान, मैंने नागों से केवल डसवाने का संकल्प लेकर तपस्या आरंभ की थी। नाग विषैले हो ये आवश्यक नहीं था। भगवान शंकर के मजे लेता है, कांटू के। हाँ तो और क्या, यमराज के मजे लूं? मेरे सिर पर क्या सिंह उगे हैं? अच्छा, शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का बोल डाल। मुझे मेघ अर्थात बादल होने का वरदान दे प्रभु। अधिकतर भक्त मुझसे धन संपदा, राजपाट, सुंदरी एवं पुत्र इत्यादि का वर मांगते हैं। मेघ अर्थात बादल, ये कैसी विचित्र इच्छा है तेरी वत्स। हे भगवान शंकर, मेरी प्रियतम धूर्ति चाहती है कि मैं बादल बनकर उस पर बरसूं। मैंने उसे मेघ होने का वचन दिया है। ओह, तो ये प्रेम का प्रश्न है। वत्स, जा तेरी इच्छा एक बार अवश्य पूर्ण हो। हे। तथास्तु। वरदान पाकर मैं धन्य हुआ भगवान। भगवान शंकर के अंतर्धान होते ही राक्षस धूर्तासुर प्रसन्नता से नाच उठा। ओए राक्षस, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। हे। ये बावलों की भांति क्यों नाचने लगा? काटी काटी जोर की काटी। शायद हमारे दंश में बावला कर देने की क्षमता आ गई है। जोर से काटो। अरे कमबख्तो, दूर हटो। अब क्या काटते ही रहोगे? लेकिन दर्द, मर्द को तो दर्द नहीं होता। मैं मर्द नहीं हूं। अरे कमबख्तो, गलत मत समझो। मैं मर्द नहीं, राक्षस हूं, और राक्षसों को भी दर्द होता है। चल निकल आ मेरे काटी काटू। अब वक्त आ गया है तेरे प्रयोग का। बन जाऊं मैं बादल। प्रियतम धरती पर बरसने की बात मैंने केवल भगवान भोले शंकर को भ्रमित करने के लिए ही कही थी। वास्तव में मैं मेघ का रूप धरकर मुझे इंद्र देवता के स्वर्ग में प्रवेश करना है। अरे गलत ना समझो भैया, आप शराब का नृत्य नहीं देखना मुझे। मुझे तो चाहिए स्वर्ग वाटिका में स्थित इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष। अछू। उसी समय इंद्र देवता भी इरावत पर सवार होकर स्वर्ग की कुशल क्षेम जानने हेतु भ्रमण पर थे। अरे ये क्या, मैंने देखा कि उस मेघ ने अभी अभी चीख मारी है। वो मेघ के छद्म रूप में कोई दुष्ट राक्षस है और वो कल ब्रिज की ओर बढ़ रहा है। चलो इरावत, अपनी गति बढ़ाओ। हे वज्र, प्रकट हो। ओह, मेरे छींक के कारण इंद्र देवता को मेरी उपस्थिति का भान हो गया है। काटी काटू, एक ही प्रहार से मैं स्वर्ग की भूमि से इस कल्प वृक्ष को उखाड़ दूंगा। साए साए। दोनों के देवता इंद्र और राक्षस के वस्त्र एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गए। काटी काटू नष्ट हो गया। अब इंद्र मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कल्प वृक्ष ना सही, उसका फल ही सही। प्रत्येक फल में उस वृक्ष का बीज अवश्य होता है और बीज से वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होता है। दुष्ट राक्षस का पीछा करो इरावत। आह, कल्प वृक्ष का फल मेरे हाथ से छूट गया। फल की चिंता छोड़ और इंद्र के वज्र से प्राण बचा मूर्ख। धूर्तासुर भागता हुआ पृथ्वी पर आ गया था। ओह, दुम बचे। इंद्र को राक्षस की मृत्यु का भ्रम हो गया। शैतान का वध आवश्यक था, किंतु कल्प वृक्ष का फल पृथ्वी पर कहीं जा गिरा है
और मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के साथ शिकार पर निकला हुआ था। सावधान महाराज, वो नरभक्षी सिंह जिसने आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रखा है, किसी भी दिशा से हम पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण हम उस पर करेंगे बाकीलाल, हम महावीर हैं। महाराज, मेरे विचार से आप उन ऊंची झाड़ियों में उन सिंह की खोज करें और मैं इस ब्रिज पर चढ़कर आप पर कड़ी नजर रखता हूं, ताकि जैसे ही सिंह मुझे दिखे मैं आपको सावधान कर दूं। ऊंची झाड़ियों के कारण आप सिंह की निगाहों में आने से भी बचे रहेंगे। हे 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 हे। गुर्र, मैं भी तो तुम्हारी निगाहों में आने से बचा रहूंगा मूर्खो। हे 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 हे। चुप वाले गुर्र, आज शिकार के लिए मुझे मानव की बस्ती में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोटा शिकार स्वयं ही मेरी ओर चला आ रहा है। बाकीलाल, शिकार कहीं दिखाई पड़ रहा है? जरा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है महाराज। आपकी आवाज सुनकर ही सिंह आप तक पहुंच जाएगा, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। बाकीलाल, अरे मैं कोई बहरा थोड़े ना हूं महाराज, आप तो चिल्लाने ही लगे। अब क्या सिंह को देखकर भी ना चिल्लाएं? बाकीलाल, झाड़ियों में एकाएक ही सिंह सामने आ गया। ओह सिंह, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम खोपड़ा। गुर्र। हमने बाण उस पर छोड़ा, ऐसे बाण मेरा नाखून भी ना छू सके। गुर्र। तेरा तो निशाना चूक गया मानो, अब बारी मेरी है। किंतु हमने भी कसकर धनुष का एक प्रहार सिंह के जबड़े पर किया। आह, ओ रामची, केवल बाण मारा जाता है। हमारा धनुष टूट गया और अवसर पाते ही हम झाड़ियों से तो निकल आए, किंतु सिंह घायल हो गया, और घायल सिंह और भी खतरनाक होता है। इसे भाला मारकर मार डालो बाकीलाल। गुर्र। रुक जा मानो, देख तेरी स्वर्ण मुद्रा गिर गई है। अरे, पटावे में नहीं आया? बाकीलाल, ये क्या किया? भाला गिरा दिया? ओह महाराज, एक विषैले चींटे ने मेरे हाथ पर काट लिया। आह, मर गया। यह हाथी बीच में कहां से आ गया मानव का मित्र बनकर? चिंपो, इसी बात पर एक और ठूंठ खा, क्योंकि मैं हाथी नहीं हथनी हूं। इस हथनी ने तो शेर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिया। चिंपो, हे मानव, शीघ्रता से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। ये हथनी हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रही है। चिंपो, तुम भी मेरी पीठ पर कूद जाओ मानव। बाकीलाल, हथनी की पीठ पर कूद जाओ। ये लो अपना भाला। बाकीलाल, भाला ले लो। रुक जा मोटी कर लो, प्रेम खोपड़ा से बचकर आज तक जंगल में कोई फीमेल नहीं भाग पाई। जरा रुक, मेरा नाम सुनेगा तो या तो रुक जाएगा या बेहोश हो जाएगा। हाँ, मैं अपना नाम ऐसे ही नहीं बताती, पहले मूलियाँ खाती हूँ। कचर कचर कच कच, और फिर पो। समझ गया ना? ऐसे कैसे समझेगा? बेहोश होने से पहले सुन ले, मेरा नाम है मुलीखा के पदावत। चिंपो, ओह, यह दोस्त तो फिर पीछे पड़ गया। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। इस दुष्ट सिंह का अंत अब तुम्हें ही करना होगा। गर्र। भाग कर कहाँ जाती है, बदबूदार दुष्ट? मूली तो हम भी खाते हैं, तू किस खेत की मूली खाती है? अब ये दोनों मानो तो मेरे हाथों मरकर मेरा आहार बनेंगे ही, तो भी नहीं बचेगी। बाकीलाल, सिंह को भाला क्यों नहीं मारते? मोटा हथनी की पीठ के किनारे पर बैठा है, मेरे एक ही धक्के से यह नीचे गिर पड़ेगा और सिंह इसका काम तमाम कर देगा। हे 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 हे। बाकी, भाला मारो या हमें दो। लीजिए महाराज। ओह, गलती से भाले की जगह लात आगे बढ़ गई। हे 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 हे। ओह बाकीलाल, हमें धक्का क्यों दिया? आह, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे, शेर और महाराज दोनों ही ढेर हो गए। अरे वो हथनी, रुक जा, मेरे महाराज नीचे गिर गए हैं। हे 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 हे। चिंपो, तो ये बात इतना प्रसन्न होकर क्यों बता रहा है? बाकीलाल हथनी की पीठ से नीचे उतरा। अरे, मैं तो मोटे मुच्छड़ को मरवाना चाहता था, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। मोटे के वजह से सिंह का क्रियाक्रम हो गया। मोटा मनुष्य मर गया अथवा जीवित है। अरे, इसकी तोंद तो हिल रही है, अर्थात ये जीवित है और केवल मूर्छित है। मैं तो भूल ही गया था कि अगर एक सिंह है तो दूसरा विक्रम सिंह। सिंह पर विक्रम सिंह भारी पड़ा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसका पेट भाले से फाड़ देता हूँ।
महल वापस पहुंचकर सबसे कह दूंगा कि सिंह के पास भाला था और उससे लड़ते हुए ये शहीद हो गया। हे 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 हे। भयानक हंसी। चिंपो, अरे दुष्ट, अपने महाराज के शत्रु। आह। चिंपो, खबरदार, जो महाराज के प्राणों को कोई अहित किया तो। अरे वाह, हत्ती ने मुझे मोटे की ओर उछालकर मेरा कार्य और भी सरल कर दिया। बाके दुष्ट, तुमने हमें धक्का दिया था और अब हमें भाला मारने आ रहे हो। ओह बाकेलाल, तो तुम सिंह की गर्दन में भाला घोंपने के लिए कूदे थे। जी जी जी, वो हाँ हाँ, और हम समझ गए कि तुम हमें भाला मारने आ रहे हो। शिव 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 शिव, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भाला मैं आपको क्यों मारूंगा? मोटे को इन वक्त पर होश आ गया और वो उठकर बैठ गया, अन्यथा भाला इसकी गर्दन में घुसा होता और दोनों ही शव मेरे सम्मुख पड़े होते, क्योंकि सिंह तो पहले ही मर चुका था। वो हो। किंतु फिर तुम हमें हथनी की पीठ से लात मारकर क्यों गिराई? मैंने लात कहाँ मारी महाराज? मैं तो सिंह पर कूदने के लिए अपनी लातें सीधी कर रहा था। शायद हम ही हथनी की पीठ के किनारे बैठा होने के कारण अपना बोझ नहीं संभाल पाए और नीचे गिर गए। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी हथनी, तुमने सही समय पर आकर हमारी मदद की। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया तू बेटा बाकेलाल। अरे वो रहे महाराज और बाकेलाल। महाराज, आप हमारे बिना ही शेर के शिकार पर आ गए। हाँ देखो, शेर मारा भी गया, इसे बाकेलाल ने मारा है। खुदा मेहरबान तो गधा बाकेजी पहलवान। वाह, इनका शरीर देखकर तो लगता नहीं है। और फिर महाराज, सिंह के शव को रथ पर लाद दिया गया है, आप महल को प्रस्थान कर सकते हैं। आ बाकेलाल, तुम भी रथ पर आ जाओ। अवश्य महाराज। अरे ये क्या? हथनी इतने तीव्र स्वर में चिघाड़ी कि घोड़ा बिदक कर भाग खड़े हुए। हैं? अरे बाकेलाल पीछे छूट गया। चिंपो, दुष्ट मानव, मैं समझ गई कि महाराज का वफादार सिपाही नहीं है, कि तुम महाराज का वफादार सिपाही नहीं है। चिंपो, तूने ही महाराज को मेरे पेट से गिराया था और तू सिंह को नहीं बल्कि राजा को भाला मारना चाहता था। तू दुष्ट है। अरे बचाओ, ये हथनी बावली हो गई है। ये तो मुझे धोबी के वस्त्रों की तरफ पटक कर कूट रही है। आह! चिंपो, तुझे मैं तेरी दृष्टता का दंड अवश्य दूंगी। चिंपो, अब तू इस घने वन में झाड़ी झाड़ी भटकेगा। आह! पैदा 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 पका दिया दुष्टा ने, हाथनी की तरह मारा। मोटी मट्टो धुलतुली। वन के इस क्षेत्र में भयंकर पशु पक्षी और जीव जंतु हैं जो अपने भोजन की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। गर्र, प्यारी हथनी, हमें भोले भाले भेड़िए केवल भोले भाले प्राणियों को ही खाते हैं, जैसे चूहे खरगोश। ये मानो भी चलेगा। कल्लू, तुझे तेरी सूंड जितने बड़े कीड़े पड़े, तू और काली हो जाए, तेरा पूंछ चूहा खा जाए, तेरी शादी चींटे से हो जाए जो तुझे काट काट कर और सुझा दे। वो तो उस ओर चला गया जिस ओर लकड़बग्गे हैं। घर मानो मानो पर लिखा है खाने खाने का नाम, खाने वाले का नाम। अरे ये तो भालू की मान में जा गिरा। अगर भालू मान में ना हुआ तो हम उस मानव को अपना भोजन बना सकते हैं। धम, चलो मान में झाँक कर देखते हैं। घर, चलो भागो कम वक्तो। अरे मान में तो भालू उपस्थित है, भागो। पिताश्री, भालू की गिराहट तो समझ में आई, किंतु उसके बाद की भाषा समझ में नहीं आई। शुक्र है मैं बूढ़े भालू के सिर पर आकर गिरा था, जिससे भालू मर गया। ठीक समय पर पास आते लकड़बग्घों की गुर्राहट सुनकर मैं सावधान हो गया और मैं भालू का स्वर निकालकर उसके सौ से लकड़बग्घों को भयभीत कर उन्हें भगाने में सफल हो सका। दुष्ट हथिनी ने ना जाने किस जन्म के बैर का बदला लिया है मुझसे, किंतु अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ मान में अधिक समय तक नहीं रह सकता। अरे ये तो पुन आ गए। हे 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 हे। गुर, बल्ले ओए, यह हमें मूर्ख नहीं बना सका। हम समझ गए कि भालू के गुर से आगे इसने जो कुछ बोला वो भाषा मानव की थी, और ये समझते ही हम समझ गए कि मान में भालू नहीं मानव है। इतने समझदार तो हम भी हैं। हे 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 हे। गुर, चलो साथियों, टूट पड़ो, दावत। बच्चों आए। बच्चे के रोने का स्वर कहाँ से आ रहा है? मैं मरते ही दोबारा पैदा हो गया क्या? माजरा क्या है? अरे ये दोनों कौन है? तुम्हारा धन्यवाद मानो,
धन्यवाद कैसा? धन्यवाद? धन्यवाद कैसा धन्यवाद? आप दोनों कौन हैं? हम दोनों यक्ष और यक्षिणी हैं। एक शाप के कारण मेरी यक्षिणी तब तक अपने गर्भ में बालक उत्पन्न नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके प्रसव के समय कोई मानो बचाओ का शब्द का उच्चारण ना कर दे। किंतु मैंने तो बचाओ शब्द का पुकारा था। उन लकड़बग्घों से तेरी रक्षा करके हमने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया वत्स। मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ कि इस वन में भले ही तुझ पर कितने संकट एवं कठिनाइयां आए, किंतु अंततः इस वन के कारण तेरा भला होगा। हे। अरे मेरा भला ही करना था तो कम से कम मुझे इस भयंकर वन से बाहर जाने की राह तो दिखा देते। तभी बाकेलाल का पैर एक सांप पर पड़ उठता है। हिस, अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता? अब तो गया जान से। सांप? हाँ सांप। तू अगर केचुआ बोल देता तो क्या मैं केचुआ हो जाता? बोल कहाँ काटूं, नीचे या ऊपर, आगे या पीछे, बाह में डंक लगवाएगा या नितंबों पर? दर्द हर जगह बराबर होने की गारंटी है। अभी कुछ कदम पूर्व इस मानव की जूती के तले आकर एक भयंकर विषधर कुचला गया था जो मेरे बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। ओह नेवला, बाल बाल बच गया बेटा बाके तू। बाल बाल बचा बेटा तू बाकेलाल। वैसे सांप से पीछे ही कटवाता, नितंबों में कम दर्द होता। चलो, मुझे भी शीघ्र ही मिल गया इस मानव के उपकार को चुकाने का अवसर। बाकेलाल पुनः आगे बढ़ा। चलते चलते बाकेलाल थककर चूर हो गया। कमबख्त, हथनी का सत्यानाश हो। ऐसे स्थान पर लाकर मारा है जहाँ सूर्य की रोशनी तक बड़ी कठिनाई से पहुंच रही है। उसी समय, अरे कोई इस दुष्ट हथनी को भगाओ, मेरे मूली के खेत में घुस गई है और मूलियों की फसल को बर्बाद कर रही है। चिंपू, आह, मूलियों की गंध से सुगंधित हो रहा है ये क्षेत्र। मैं इसी खेत की मूलियां खाती हूँ। ना जाने कौन सी खाद डालता है ये किसान। छपर छपर करना आती, वाह, मूलिया ही मूलिया। अरे कोई रोको उसे, भला हथनी को कौन भगाएगा? स्वादिष्ट मूलिया, अरे वो सारा खेत चट कर जाएगी। इतनी मूलिया खाने के पश्चात जब ये मैं कहता हूं तो दुड़की हो लो यहां से। पौ, मोटी बदबूदार ढोल के मटकाती मुझे लूट कर जा रही है। अरे कोई उस हथनी का पेट फाड़कर मेरे मूलिया बाहर निकालो, वहां खेत में कुछ चमक रहा है। अरे ये क्या? ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये हथनी की लीद है जो स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित हो गई है। अरे कोई उस हथनी को पकड़ो और मेरे खेत में ले चलो। ये वो हथनी कोई साधारण हथनी नहीं थी। ऐसी बदबू का तो मैं आदी हूँ। समय प्यारी को भी मूलिया तो बहुत पसंद है। बाकेलाल उस विशाल वृक्ष की छाया में जाकर विश्राम करने लगा। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। कितना अच्छा होता जो महलों की तरह यहाँ भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली मेरे सामने होती। बाकेलाल, मैं यहाँ गई। कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली। भोजन की थाली? अरे यह तो सचमुच स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली है। बाकेलाल, भोजन कर लो, कहीं ये भ्रम तो नहीं? फल का स्वाद मुझे साक्षात महसूस हो रहा है। कचर पचर, वाह, अब खीर का स्वाद भी मुझे महसूस हो रहा है। पूड़िया भी है, टकार आ गई, पेट भी भर गया, तृप्ति भी हो गई। हे। अर्थात थाली में रखा भोजन मेरा भ्रम नहीं था, असली था। हे। ये असली असली क्या लगा रखा है? एक तो मैं तेरा पेट भरने आई और तुझे मुझ पर ही भरोसा नहीं हो रहा। घुर्र, देख, मैं भी असली हूँ। ओह, अरे हाँ, थाली भी असली है, किंतु ये भोजन एकाएक ही प्रकट कहाँ से हो गया था? भोजन तो चलो हो गया। अब शरबत भी मिल जाए तो आनंद आ जाए। आया रे आया, मैं शरबत आया। शरबत रूह अफ़ज़ा, शरबते अनार, शरबते अमरूदा, शरबते केला, शरबते अंगूर, शरबते ठंडाई। सबसे पहले शरबते ठंडाई पीता हूँ। सुलुप सुलुप, वाह, सभी शरबतें एक से बढ़कर एक हैं। हे। भोजन तो हो गया, शरबत भी हो गया, अब विश्राम किया जाए। किंतु पथरीली कंकरीली भूमि पर नींद कैसे आएगी? यहाँ एक शानदार सैया होती तो कितना आनंद आता। मैं आ गई, मुझ पर चढ़ जा। नरम मुलायम गुदगुदी सैया भी आ गई। काश पंखा डालने और पैर दबाने को अप्सराएं भी आ जाती।
हम अप्सराएं आ गई, आप लेटिए, हम पंखा झलेंगी। लो हाई स्पीड के लिए आप ये नॉब घुमा दीजिएगा। हम पैर दबाने आई हैं, मालिश में भी माहिर हैं, आप बस आज्ञा करें। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इच्छा करते ही भोजन आ गया, शरबत आ गया, सैया आ गई, अप्सराएं भी प्रकट हो गई। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? अवश्य ही इस ब्रिज पर भूत प्रेतों का डेरा है, जो इसकी छाया में आकर विश्राम करने वाले प्राणियों को इसी प्रकार प्रलोभन देकर फंसाते हैं। कहीं वो सब भूत प्रेत और चुड़ैले भी आ गए तो? ओ रमैया वस्तवैया, वैया रमैया वस्तवैया, मैंने हृदय तुझको दिया, हाँ मैंने हृदय तुझको दिया। हाँ पता है, इसी चक्कर में मैं तेरा बाप ने मुझे कुल्हाड़ी से काट दिया था। रमैया वस्तवैया, भूत अब ये तेरा लट्टू बनाकर तुझे तिगनी का नाच नचाएंगे बेटा भाके। हे 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 हे। भाकेलाल, तिगनी का नाच करने के लिए तैयार हो जा। अरे जालिमो, ये क्या कर रहे हो? ओह, सारी दुनिया गोल गोल घूम रही है। इन भूत प्रेतों से बचने के लिए काश ऐसे ही लट्टू की तरह घूमता हुआ मैं महल में अपने कक्ष में पहुंच जाऊं। पुरसै धम। अरे मैं तो महल में अपनी कक्ष में पहुंच गया। बाप रे, जान बची और लाखों पाए। उफ, मस्तिष्क अभी भी चकरा रहा है। किंतु अभी अभी मैंने कुछ कहा था। देख बाके, देख, यहाँ जरूर होंगे, यहाँ संदूक में भी नहीं है। कमाल है, कुछ देर पूर्व मेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो रही थी, और अभी जब मैंने कहा कि जान बची और लाखों पाए, तो मुझे लाखों तो मिले ही नहीं। मैं तो सोच रहा था लाखों हीरे जवाहरात प्राप्त होंगे। आखिर ये रहस्य क्या है? रहस्य है वो ब्रिज जिस पर वो भूत प्रेत रहते हैं। उस ब्रिज पर रहने वाले भूत प्रेत ही ब्रिज के नीचे आकर विश्राम करने वाले के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। ओह, और फिर अवश्य ही उनका खून चूसते होंगे। यदि मैं मोटे मुच्छर मनहूस को उस ब्रिज के नीचे फंसा दूं, तो मोटा ब्रिज के उन खुंखार पिचासों से नहीं बचेगा। भूत प्रेत उसका रक्त चूस जाएंगे और उसे फाड़ कर खा जाएंगे। बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, कामदेव सी शक्तियों वाले संपूर्ण पुरुष बनने का मार्ग मिल गया। अब आप होंगे संसार के सर्वाधिक बलशाली एवं सुंदर पुरुष। महाराज, सोच विचार का समय नहीं है, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। महाराज, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ लेते जाओ जहाँ जा रहे हो। महारानी, आप भी हमारे साथ चलिए। चलो, अच्छा है, एक साथ ही निपट लेंगे। हे 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 हे। वन में, महाराज, ये चमत्कारी वृक्ष है। अगर कोई पुरुष इसकी छाया में खड़े होकर संसार का सर्वाधिक गुणी और सुंदर पुरुष होने की इच्छा करे, तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो बाकेलाल, तुम स्वयं क्यों नहीं बन जाते संसार का सर्वाधिक गुणी और सुंदर पुरुष? मैं तो पहले से ही सबसे सुंदर हूँ। मेरा मतलब महाराज, भला आपके रहते मैं स्वयं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महाराज, मैं उस ब्रिज से नीचे विश्राम करने जाता हूँ, क्योंकि इस प्रक्रिया का कोई दूसरा पुरुष देखे तो वो नेत्रहीन हो जाएगा। महारानी जी, आप चाहें तो महाराज को संसार का सर्वाधिक गुणी तो सुंदर पुरुष होता देख सकती हैं। हे 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 हे। कहीं पर राजा भुर्तासुर। हे बैगन देवता बांगनू, संसार में बैगनों को कोई पसंद नहीं करता था, किंतु जब से मैंने मानो को टमाटर प्याज वाला बैगन का भरता बनाने की विधि सिखाई, तो भुर्ते का स्वाद उन्हें बहुत भा गया। भुर्ते के अलावा वो आलू बैगन भी बनाने लगे, और घर घर में तुम्हारी पूछ होने लगी। अब मेरा एक वर मांगने का हक तो बनता है। हे देवता बाघनू, तीनों लोक की सर्वाधिक सुंदरी का नाम पता बताओ। अपनी भुर्ता गद्दा के बल पर उसे प्राप्त तो मैं स्वयं ही कर लूंगा, किंतु वो सुंदरी इंद्र के दरबार की अप्सरा से भी अधिक सुंदरी होनी चाहिए। एक बार इंद्र ने मुझे चिढ़ाकर कहा था कि तू तो राक्षस है, तू तो अप्सरा को स्वप्न में भी देखने के योग्य नहीं। मुझे कोई चिढ़ाए तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ। वो इंद्र मुझसे घबराकर भाग गया, अन्यथा मैं अपनी भूरता गद्दा से उसका भूरता बना देता। बस मुझे इंद्र का अभिमान चूर चूर करना है। वश भूरतासुर, उस सुंदरी का पता लग गया है। क्या सच? बागुनु देवता, कहाँ है वो सर्वांग सुंदरी? उसका नाम पता मस्तिष्क में बैठा लूं। बाकेलाल का राजा विक्रम सिंह ने झकझोर कर जगाया। बाकेलाल उठो, देखो चमत्कार हो गया है। हे 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 हे। क्या चमत्कार हो गया? मैं जानता था ऐसा होगा, किंतु महारानी जी, आपकी वाणी को क्या हुआ? ये मुझे महाराज जैसी क्यों प्रतीत हो रही है?
बाकीलाल, स्वप्न देख रहे हो क्या? हम रानी नहीं, राजा विक्रम सिंह है, और तुम हमारा ही स्वर सुन रहे हो। किंतु महाराज, आप तो वैसे के वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आप किस चमत्कार की बात कर रहे हैं? उधर देखो बाकीलाल। अरे, वो अप्सरा कौन है? बाकीलाल, वो अप्सरा नहीं, रानी स्वर्णलता है। हमने अपने स्थान पर उन्हें उस ब्रिज के नीचे भेज दिया था, और वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो गई है। बेटा गर्ग, ये मोटे ने क्या किया? और वो भूत प्रेत कहाँ गए? महाराज, आप इतने मोटे यो भद्दे क्यों जान पड़ते हैं? बर्तासुर ने अपहरण कर लिया स्वर्णलता का। आहा, ये तो निश्चय ही संसार की सर्वाधिक सौंदर्यशाली सुंदरी है। आज से तू कहलाएगी राजा भर्तासुर की अर्धांगिनी। अरे ठहरो, वो शादीशुदा है, वो हमारी पत्नी है। अरे कोई रोको उसे। स्वर्णे, स्वर्णे, बाकीलाल, शीघ्र हमारे पीछे आओ, बचाओ। कोई दुष्ट, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ। अब मैं इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दूंगा। अरे, ये कैसा संकट खड़ा हो गया? क्वेक, क्वेक, हे स्वामी राक्षस दूतासुर, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे मैं पूर्ण कर आया। क्या? क्या सच नोचूबाज? क्या तुझे कल्पवृक्ष का पता चल गया? हाँ स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस वृक्ष के नीचे एक मानव की सभी इच्छा पूर्ण होते हुए देखी। वही है कल्पवृक्ष, जिसका बीज मैं स्वर्ग से तोड़ लाया था, और उसे ध्रुव नामक अपनी जादुई लार से तरबतर कर दिया था, ताकि इंद्र भी उसे ना खोज पाए। किंतु दुर्भाग्य से उस लार के प्रभाव से मैं उसे नहीं खोज सका। चल, अब अपना आकार बढ़ा, ताकि मैं तुझ पर सवार हो सकूं। धूर्तासुर ने प्राप्त कर लिया कल्पवृक्ष। मैं इंद्र के स्वर्ग पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से कल्पवृक्ष को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि कल्पवृक्ष इच्छित वस्तु का फल प्रदान करता है। मैं उससे स्वर्ग की इच्छा करने वाला था, किंतु अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। अब मैं इस वृक्ष को नगर के बीचों बीच ले जाकर स्थापित करूंगा। आज जब सुबह होगी तो विशालगढ़ वासी इस वृक्ष को यहाँ उगा देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तब उन्हें वृक्ष के पिछवाड़े की ओर से मेरा स्वर सुनाई देगा। इच्छा करो, इच्छित वस्तु पाओ। अरे, ये तो कोई देव पुरुष है, जिसको जो चाहिए अपनी इच्छित वस्तु ले जाओ। ये कौन है? कोई इच्छापूर्ण बाबा लगते हैं। ये हमारी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करेगा? बारी बारी से आओ, और जो मांगना है उसकी इच्छा पूर्ण करो। मुझे 2 बकरियों की आवश्यकता है, ताकि मेरे बच्चे उसका दूध पीकर हष्टपुष्ट बन सके। मैं अपनी पड़ोसन को आंख मारता हूँ, और पड़ोसी ने मेरी आंख फोड़ दी। मुझे मेरी आंख वापस मिल जाए। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। स्वामी, आपके चरण कहाँ हैं छूने को? अरे, मिल गई, मुझे बकरी मिल गई, और मुझे आंख। मुझे राजा जैसा वस्त्र चाहिए। जो मांगोगे मिलेगा। मैंने मानव को ईश्वर से बहुत कुछ मांगते देखा है, किंतु ईश्वर उनकी पाकर बहुत विलंब से सुनते हैं। किंतु ईश्वर उनकी पुकार बहुत विलंब से सुनते हैं, या कभी सुनते ही नहीं। इस प्रकार जब मैं उन्हें इच्छित वस्तु दूंगा, तो उनका विश्वास ईश्वर की जगह मुझ में हो जाएगा। एक दिन संपूर्ण पृथ्वीवासी मुझे ही ईश्वर के समान पूजने लगेंगे, मेरी ही मंदिर बनाएंगे, मेरे जागरण करेंगे। तब मैं इस कल्पवृक्ष की मदद से अपने लिए नए शहर की स्थापना करूंगा, जिसका भगवान मैं स्वयं होऊंगा। और यहाँ पृथ्वी पर मेरी काटू का सामना तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकेगा। उधर वन में, बाकीलाल, हमारी स्वर्णलता को वो दुष्ट राक्षस ना जाने कहाँ ले गया होगा। मैंने तो ब्रिज के नीचे आपको भेजा था। आपने महारानी को संसार की सर्वाधिक सुंदरी बनाने के लिए उस ब्रिज के नीचे क्यों भेज दिया? बाकीलाल, यदि वो ब्रिज इच्छा पूर्ण करता है, तो क्यों ना उसे ब्रिज से चलकर पूछे कि राक्षस मेरी स्वर्णलता को कहाँ ले गया है? अरे, ब्रिज को कौन उखाड़ कर ले गया? चिंपो, अरे, ये तो वही हथनी है बाकीलाल। हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ। यह हथनी मुझे अपने आगे चलने का संकेत कर रही है। ये कमबख्त हथनी क्या चाल चल रही है? कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंसाने ले जा रही है? चिंपो, मोटे को अपने आगे और मुझे अपने पीछे पीछे आने का संकेत करके यह हथनी आखिर कहना क्या चाहती है? चिंपो।
अरे ये तो मेरी ओर घूम गई। अरे मेरी गर्दन। आह! हरी कमबख्त! अरे कमबख्त कहाँ ला पटका। चित्कार मत करो बाकेलाल, ये कठोर भूमि नहीं है। यहाँ बादलों की नर भूमि पर किसी को चोट नहीं लगती। इंद्र देवता, आप? यमदूत, बाकेलाल को नरक में ले जाओ। नरक क्या? किंतु मैंने क्या पाप किया? आप तो जानते हैं कि मैं कितना भोला भाला हूँ। फटकार! बाकेलाल, तुम्हारे कारण स्वर्ग और स्वर्ग की संपत्ति संकट में पड़ गए हैं। इसी पाप का दंड भुगतने है तो तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। ग्रर! मेरे कारण? किंतु मैंने क्या किया? मैं तो संसार का सबसे निर्दोष और निष्कपट मानव हूँ। अच्छा है स्वर्ग में कोई कौवा नहीं रहता, अन्यथा काट लेता। ना तुम कल्पवृक्ष के नीचे आकर अपनी इच्छा पूर्ण करते और ना ही राक्षस धूर्तासुर को उसके कल्पवृक्ष होने का पता चलता। अब वो पृथ्वीवासियों के समक्ष भगवान बनने की उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। उसके समक्ष भगवान बनने के लिए उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। किंतु लोग जो कुछ मांग रहे हैं उसकी आपूर्ति स्वर्ग से ही मुफ्त में हो रही है। और वैसे उन्हें ये वस्तुएं तब तक प्राप्त होती रहेगी जब तक वे ईमानदारी से कठोर श्रम के द्वारा उन्हें प्राप्त करते हैं। देखो, वहां पृथ्वी पर कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर किसी ने स्वर्ण मुद्राएं मांगी तो यहाँ स्वर्ग के खजाने से मुद्राओं से भरा कलश गायब हो गया। छपाक! गायब! दुष्ट धूतासुर भोली भाली प्रजा को भ्रमित कर एक नए स्वर्ग की स्थापना का स्वप्न देख रहा है। दूसरी ओर तुम्हारे कारण धूतासुर का छोटा भाई भरतासुर स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करने जा रहा है। मैंने उसे यह वचन दे दिया था, यदि उसे ऐसी सुंदरी प्राप्त हो गई तो मैं स्वर्ग का सिंहासन उसे सौंप दूंगा। मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता, किंतु मेरा विश्वास तुम्हारे कारण टूट गया। अब नर्क में तुम्हें तुम्हें खौलते तेल में पकाया जाएगा, कोड़ों से पीटा जाएगा, तुम्हारे घावों पर नमक छिड़का जाएगा। नहीं, मैं जो करता हूँ भगवान शंकर के इच्छा अनुसार करता हूँ। यदि आपने मुझे नर्क में भेजा तो आपको उनके कोप का भागी बनना होगा। तुम्हारी इस बात का क्या अर्थ है? वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ उसका पता आपको नहीं है। संसार को दुष्टों से बचाए रखने के लिए शिव भगवान मुझसे गुप्त सलाहें और सहयोग लेते हैं। ये हाई लेवल की बात है। आप मुझे कुछ समय की मोहलत दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, तो फिर मुझे तुरंत राक्षस धूर्तासुर के पास पहुंचा दो। दूसरे ही पल, धूर्तासुर, तुम यहाँ नए स्वर्ग की स्थापना हेतु प्रयत्नशील हो और उधर तुम्हारा भाई भरतासुर संसार की सर्वाधिक सुंदरी से विवाह करके इंद्र के स्वर्ग का भगवान बनने जा रहा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि उसने इंद्र का स्वर्ग हथिया लिया तो फिर मुझे नए स्वर्ग का निर्माण नहीं करने देगा। ठहरो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे बाकेलाल, तुम तो हमारे पीछे आ रहे थे, हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? ये बेच भी यहीं पर है। ओह, मोटा भी नाक की सीट में चलता हुआ आखिर यहाँ पहुंच ही गया। आइए महाराज, सवार हो जाइए उल्लू पर। फिर धूर्तासुर ने भरतासुर पर आक्रमण कर दिया। छोटे, मेरे रास्ते में मत आ भाई, नहीं तो तेरा कीमा बना दूंगा। बड़े स्वर्ग का राजा बड़े स्वर्ग का राजा केवल मैं बनूंगा। स्वामी! महाराज, शीघ्रता से जाकर रानी जी को यहाँ ले आइए। जाता हूँ बाकेलाल। रानी! महाराज, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करें। जा बच्चू, भुर्तासुर गद्दा मारकर भुर्ता बना देगा तेरा। बन गया तेरा बिन प्याजा भुर्ता। बन गया तेरा बिन प्याज का भुर्ता। खबरदार, इसे स्पर्श मत करना। किंतु ये क्या? ओह, ये क्या? ये कैसी चमक है? ये इस स्त्री के शरीर में समाये अद्भुत तेज की शक्ति की चमक है। ओह, मेरा रूप पूर्वतः हो रहा है। अब आएगा मजा जब भरतासुर मोटे का सिर फोड़कर उसका भुर्ता बनाएगा। ये दिव्य शक्ति केवल इस स्त्री के पतिदेव को प्राप्त होनी थी। इस स्त्री से विवाह के पश्चात यही शक्ति राक्षस भरतासुर को प्राप्त हो जाती तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता। अब तुम चाहो तो केवल फूंक मारकर भी अपने भीतर समाई शक्ति से उस राक्षस का अंत कर सकते हो। अबे बाकेलाल, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? ओह, मैं जल गया, मेरी गर्दन भी जल गई, हो न पौधा की हो। तभी बाकेलाल, मेरा स्वर्ग भी बच गया और धूर्तासुर नया स्वर्ग भी नहीं बना सका। तुमने जैसा कहा था वैसा कर डाला। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ।
मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम चाहो तो महल में लगी मेरी फू नामक वर्ता यंत्र से एक दिन स्वर्ग की अप्सराओं से बातचीत कर सकते हो। किंतु हे इंद्र, ये हथनी आपके साथ क्यों खड़ी है? इतना तो बता दे कि ये कौन है। जब राक्षस दूर्तासुर कल्प वृक्ष का फल तोड़कर भाग गया था, तो मैंने ही इसे कल्प वृक्ष की खोज में धरती पर भेजा था। वास्तव में यह हथनी इरावत की छोटी बहन मुलिका के पदावत है। हे 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 हे। और मुझे मूलिया खाना बहुत भाता है। हे 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 हे। बेटा गर्ग, अब पता चला उस ब्रिज के नीचे मेरी इच्छाएं क्यों पूर्ण हो रही थी, और मैं उसे भी भूत प्रेतों की करामत समझ रहा था। यदि मुझे पता होता कि वो ब्रिज कल्प वृक्ष है, तो मैं उससे विशालगढ़ का राजा होने की इच्छा करके राजा बन जाता। बाकी आप पुच्ची तो दे ही दे महाराज। पहले मूलिया खाइए, फिर इस बदमाश की पुच्ची लीजिएगा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।